जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में हम मेल्टिंग और माउंट एवरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा अबाउट द मेल्टिंग, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट ऑन क्लाइंबर्स एंड वे फॉरवर्ड। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। Recently, scientists found that the highest glacier on the world's highest peak, Mount Everest, is melting at a faster rate। यानी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, वो क्या कर रही है कि वो पिघल रही है बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत ही मेल्टिंग एट ए फास्टर रेट। It is a south Canal glacier and the glacier has lost 54 meter of thickness in last 25 ईयर। यानी कि यह दक्षिण कर्नल ग्लेशियर है और पिछले 25 वर्षों में ग्लेशियर 54 मीटर मोटाई खो चुका है। ये कौन सा ग्लेशियर है? साउथ कर्नल ग्लेशियर। एंड द ग्लेशियर हैज लॉस्ट, और जो ये ग्लेशियर है वो क्या किया है? 54 मीटर की थिकनेस को लॉस्ट कर चुका है पिछले 25 सालों में। पिछले 25 सालों में 54 मीटर के थिकनेस को वो लॉस्ट कर चुका है। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक पहला है अबाउट द मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द साउथ कर्नल ग्लेशियर इज लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 7,906 मीटर। ये जो साउथ कर्नल ग्लेशियर है वो 7,906 मीटर के ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, 7,906 मीटर के ऊंचाई पे स्थित है। द ग्लेशियर इज थिनिंग रेपिडली, और ग्लेशियर क्या हो रहा है? तेजी से पतला होते जा रहा है, बहुत ही तेजी से ये थिनिंग हो रहा है, यानी कि रेपिडली। The major climatic factor that are inducing the glacier melting are strong wind and warming temperature। ग्लेशियर के पिघलने को प्रेरित करने वाले प्रमुख जलवायु कारक तेज हवाएं और गर्म तापमान है। क्या है? तेज हवा, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाइंड्स है, और जो वार्मिंग टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? डे बाई डे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ओकर हो रहा है। ठीक है, बिटवीन 1990 एंड 2020 द आइस दैट टूक 2000 ईयर्स टू फॉर्म हैड मेल्टेड अवे। यानी कि जिस बर्फ को बनने में 2000 साल लगे वह 1990 और 2020 के बीच क्या हुई? पिघल गई। द स्नो पैक ऑन द ग्लेशियर हैज बीन इरोडेड, और ग्लेशियर पर बर्फ की परत मिट गई है। जो स्नो पैक होता है ग्लेशियर पे वो क्या हो गई है? इरोडेड हो गई है। ठीक है, ग्लेशियर के ऊपर जो स्नो पैक होता है वो इरोडेड हो चुकी है। दिस हैज एक्सपोज द अंडरलाइंग ब्लैक आइस इज सम एरिया। इससे क्या हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में अंतर्निहित काली बर्फ का उजागर कर दिया है। अब सपोज मान लीजिए कि ये क्या है? ये मतलब पहाड़ हो गया। ठीक है, ये पहाड़ हो गया, तो इसके ऊपर का जो लेयर है, ठीक है, ऊपर का लेयर वो मेल्ट हो गया। क्या हो चुका है? मेल्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो इसके अंदर वाला जो लेयर है वो क्या हो रहा है? दिखाई देने लगा है। ठीक है, तो क्या कर दिया? उसके अंदर जो काला बर्फ होता है उसको क्या कर दिया? एक्सपोज कर दिया है। ठीक है, समझ गए इतना? दिस इज एक्सेलरेटिंग द मेल्टिंग। ये क्या कर रहा है? मेल्टिंग को एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ब्लैक आइस इज द कोटेड ओवर द सरफेस ऑफ माउंटेन, और जो काली बर्फ है वो पर्वत की सतह पर परत है। वो क्या है? मतलब लेयर का काम करता है, कोट का काम करता है। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इफ ब्लैक आइस मेल्ट द माउंटेन इज एक्सपोज टू द सन। अगर काली बर्फ पिघलती है तो पर्वत सूर्य के संपर्क में आ जाएगा। अगर काली जो ब्लैक आइस है, ठीक है, अगर वो मेल्ट हो जाएगी तो जो माउंटेन है वो क्या हो जाएगा? सन के डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके कांटेक्ट में सन के, यानी कि एक्सपोज हो जाएगा। द माउंटेन रिटेन मोर हीट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू डेट ऑफ आइस। मतलब पर्वत बर्फ की तुलना में अधिक समय तक अधिक ताप धारण करता है। जो मतलब जैसे पहाड़ है और आइस दोनों में अंतर होता है। माउंटेन और आइस दोनों में क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो माउंटेन है वो क्या करता है? मोर हीट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो हीट कितना देर तक? ज़्यादा देर तक ले सकता है। ठीक है, ज़्यादा हीट। ठीक है, एज ए कम्पेयर टू आइस, मतलब आइस के तुलना में। तो दिस विल एक्सेलरेट द मेल्टिंग फर्दर, और इसके वजह से क्या होगा? जो मेल्टिंग है वो ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ठीक है, द रीजन्स क्लाइमेट इज इंटैक्ट, और क्षेत्र की जलवायु बरकरार है। ठीक है, देर आर नो चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन। क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। द मेल्टिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, और मेल्टिंग किस वजह से हो रहा है? तो हमने अभी बताया कि सारा एक जड़ क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें इंक्रीजमेंट की वजह से हो रहा है।
द स्नो पैक इन द माउंटेन आर ऑल गॉन। ठीक है, क्या हुआ है कि पहाड़ में बर्फ के जितने भी पैक है सब क्या हो गए, चले गए हैं, गॉन। दे आर नाउ रिप्लेस्ड प्रीडोमिनेंटली बाई आइस। वे अब मुख्य रूप से बर्फ से बदल गए। वो क्या हो गए, जो स्नो पैक है वो किस में चेंज हो गए, बर्फ में चेंज हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्रेंस। क्या है इन्फ्रेंस, देखिए मोर देन 1 बिलियन पीपुल आर डिपेंडेंट ऑन द हिमालयन माउंटेन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। 1 अरब से अधिक लोग पीने के पानी के लिए हिमालय के पहाड़ों पर निर्भर है। समझ लीजिए कितना, मोर देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से अधिक लोग क्या पीपुल आर डिपेंडेंट ऑन द हिमालयन माउंटेन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है, जो हिमालय माउंटेन पर डिपेंडेंट है। इफ द ग्लेशियर आर मेल्टिंग लाइक दैट ऑफ द साउथ कॉर्नर देन देयर कैपेसिटी टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग विल फॉल। अगर ग्लेशियर साउथ पोल की तरफ पिघल रहा है, मतलब जो साउथ कॉर्नर की तरफ अगर पिघलते हैं तो सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता गिर जाएगी। जो उसकी जो मतलब कैपेसिटी है टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करने के लिए खेतों में और पानी पीने के लिए, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो फॉल हो जाएगी, यानी कि गिर जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइंबर्स। इम्पैक्ट ऑन क्लाइंबर्स, देखिए बहुत सारे जो मतलब पर्सन हैं जो क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं। तो अगर ये हो रहा है, ठीक है, मेल्टिंग हो रहा है माउंट एवरेस्ट में, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइंबर्स पे, उसको हम डिस्कस करते हैं। द क्लाइंबर्स विल फेस मोर डिफिकल्टीज इफ द ग्लेशियर मेल्टिंग इंक्रीजेज। यदि ग्लेशियर का पिघलना बढ़ता गया, क्या होगा, अगर मेल्टिंग इंक्रीज करते जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो क्लाइंबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मोर डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, मोर बेडरॉक विल बी एक्सपोज, अधिक आधार उजागर किया जाएगा। जो बेडरॉक होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब एक्सपोज हो जाएंगे बहुत सारे। दिस बेडरॉक इज हाईली चैलेंजिंग टू क्लाइंब एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द थिक आइस कवरिंग इट। और मोटी बर्फ की तुलना में इस आधारशिला पर चढ़ना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाईली चैलेंजिंग हो जाएगा उस पर चढ़ना, एज ए कम्पेयर टू द आइस कवरिंग। ठीक है, जो थिक आइस कवरिंग है उस पर चढ़ना आसान है, लेकिन जो अगर बेडरॉक का बात किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाईली चैलेंजिंग हो जाएगा, जो उस पर क्लाइंबिंग करते हैं माउंट एवरेस्ट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्या है, वे फॉरवर्ड। क्या है वे फॉरवर्ड, द स्टडी shows that the melting of Mount Everest glacier is to bring bad climate impact in India and other Himalayan country। अध्ययन से ये पता चल रहा है कि माउंट एवरेस्ट ग्लेशियर के पिघलने से भारत और अन्य हिमालयी देशों में खराब जलवायु प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिया है और जो भी हिमालयन कंट्री है, कौन सा हिमालयन कंट्री है, उसके में क्या हो रहा है, उसके क्लाइमेट में क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। इट इज़ टू हैव ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द मानसून, और मानसून पे इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, ग्रेट इफेक्ट हो रहा है किस पे, मानसून पे। मानसून क्या है, इंडिया का क्लाइमेट है। ठीक है, द एवालांचेज एरिया टू इंक्रीज, मोर वाटर सोर्सेस आर टू ड्राई अप। हिम संकलन बढ़ना तय है अभी और जल स्रोत सूख रहे हैं। देखिए एवालांचेज क्या है, मतलब हिम संकलन होता है, एक भू संकलन होता है। ठीक है, भू संकलन में क्या होता है, कहीं की जमीनें अपने आप वहाँ से हट जाती है और वो लोग वहाँ पे दब जाते हैं, अंदर धस जाते हैं। तो वैसे ही हिम संकलन भी होता है, तो वो बढ़ते जा रही है, क्या है उसका वो एरिया उसका बढ़ रहा है। और मोर वाटर सोर्सेस आर टू ड्राई अप, और जो जल की सोर्सेस है, वाटर सोर्सेस है, जिसके थ्रू हम लोग डेली यूज में वाटर लाते हैं, वो क्या होते जा रही है, सूखते जा रही है। ये सारे किसके वजह से हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि अगर हिमालय मेल्ट होता है तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है और मेल्ट होने का रीज़न क्या है, ये सारे चीज़। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।